लखनऊ को मिली 3 नई ट्रेनों की सौगात। गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस, मैलानी बिछिया सवारी गाड़ी और कानपुर सेंट्रल ब्रह्मवर्त के बीच मेमो ट्रेन की हुई शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा की तारीफ की, कहा पहले कागजों तक रहती थी सब परियोजनाएं, अब जमीन पर बिना किसी भेदभाव के हो रहे हैं काम। पहले केवल फाउंडेशन स्टोन्स होते थे, पहले केवल कागज पे रह जाती थी सारी परियोजनाएं। अब काम जमीन पे हो रहे हैं, अब काम आपके लिए हो रहे हैं। आज विपक्ष पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साधा निशाना, कहा सिर्फ वोट लेते रहे वो लोग, यूपी को कुछ नहीं दिया। परिवार है, नाम नहीं लूंगा मैं, जो हमेशा उत्तर प्रदेश को अपना साम्राज्य समझता था। कोई तो डर के भाग भी गए, कहीं और भी चले गए, लेकिन उस परिवार ने क्या दिया उत्तर प्रदेश को? कुछ नहीं दिया। केवल आपसे वोट लेते रहे, केवल यहां से सुविधाएं लेते रहे, दिया कुछ नहीं। अश्विनी वैष्णव ने कहा आज प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था कायम है। डबल इंजन की सरकार में हो रहा सबका साथ सबका विकास। आज जो शांति है, आज जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, आज जो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, आज जो सबको साथ लेके काम हो रहा है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के समय में। यूपी में आईएएस अफसरों के भी हुए तबादले। कई जिलों के बदले गए जिलाधिकारी। मतदाता लिस्ट के पुनर्निरीक्षण और अंतिम प्रकाशन के बाद तबादले हुए। नवदीप रिनवा अयोध्या के बने मंडलायुक्त, महेंद्र प्रसाद अग्रवाल मंडलायुक्त देवी पाटन बनाए गए। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत चित्रकूट रेंज भेजे गए। चित्रकूट रेंज के आईजी सत्यनारायण वाराणसी रेंज के आईजी बने हैं। रविशंकर छवि को डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बनाया गया। इनकम टैक्स की छापेमारी में पाई गई करीब 88 करोड़ की गड़बड़ियां। पंपी, जैन और याकूब के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। यूपी समेत 40 जगहों पर 5 दिन तक छापेमारी चली थी। इत्र कारोबारियों ने बिक्री कम दिखाकर की टैक्स चोरी। आईटी टीम को भारी मात्रा में मिले फर्जी बिल बुक। करोड़ों रुपए के 35 से 40% कच्चे बिल पाए गए। फर्जी खरीद फरोख्त की रकम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने 12 और विधानसभा सीटों पर बनाए प्रभारी। सूत्रों के मुताबिक प्रभारियों को ही पार्टी बना सकती है प्रत्याशी। 32 प्रभारियों की लिस्ट पहले जारी हो चुकी है। विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने की आम आदमी पार्टी में मचा घमासान। कैंट विधानसभा क्षेत्र के नेताओं का पार्टी कार्यालय पर हंगामा। कहा दावेदार नेताओं की हो रही है अनदेखी। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 2630। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले। ओमिक्रॉन के 2630 मरीजों में से 995 की रिकवरी। देश में बेकाबू कोरोना केस में 56% की भारी उछाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए मामले रिपोर्ट किए गए। एक दिन में कोरोना से 325 लोगों की जान गई। 19,206 लोग रिकवर भी हुए। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,401। संक्रमण का आंकड़ा हुआ 3,51,09,286। देश भर में एक दिन में 91,25,099 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। इसके साथ डोज लगाने वालों की संख्या पहुंची 148 करोड़ 67,80,227। वहीं बीते दिन 14,13,030 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। टेस्टिंग का आंकड़ा हुआ 68 करोड़ 53,05,751। नोएडा में भी हुआ कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में सामने आए 603 कोरोना के नए मामले। जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 1,708। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,121 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़ के हो गए हैं 8,224। लखनऊ में 408 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। मेरठ में 401, गाजियाबाद में 382 नए कोरोना के मामले सामने आए।
आगरा के कई माननीय कोरोना पॉजिटिव हो गए। विधायक योगेंद्र उपाध्याय भी कोरोना पॉजिटिव हुए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कोरोना संक्रमित। मेयर नवीन जैन भी कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 505 नए मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को प्रदेश में मिले थे 310 कोरोना के केस। गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव केस हुए 1167। डीएम ने कोविड को लेकर जारी की गाइडलाइंस। जिले में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम रहेंगे बंद। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा घर संचालित होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार को फूटा कोरोना बम। जिले में मिले कोरोना के 136 नए केस। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 236। करीब 8 महीने बाद पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा केस आए।